गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन प्रज्ञा अकेडमी। मैं हेमंत शर्मा आज एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 12th क्लास की पोएम ट्रांसफॉर्मेशन, जो राजस्थान 12th बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम की हम स्टडी करते हैं। तो ये जो पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक सोनेट है। क्या है को सोनेट है स्टूडेंट? सोनेट क्या होता है? सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स की। सोनेट एक पोएम होती है जिसमें कितनी लाइन्स होती है? 40 लाइन्स होती है। ये जो सोनेट है ये पेट्रार्चन सोनेट है। क्या है? पेट्रार्चन सोनेट है। पेट्रार्चन सोनेट क्या होता है? एक ऐसा सोनेट जिसकी फर्स्ट 8 लाइन्स क्या कहलाती है? ऑक्टेव कहलाती है, और लास्ट की जो 6 लाइन्स है वो कहलाती है सेस्टेट। ऐसा सोनेट जिसकी प्रथम 8 लाइन ऑक्टेव हो, लास्ट की जो 6 लाइन्स है वो सेस्टेट हो, वो पेट्रार्चन सोनेट कहलाता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, ये एक पेट्रार्चन सोनेट है। तो इसकी हम क्या करते हैं, अब स्टडी करते हैं। तो इसके जो पॉइंट हैं वो पॉइंट है अरविंदो। अरविंदो इस ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट में बताते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूपांतरण, अर्थात जो पॉइंट है अरविंदो वो एक पहले एक ऑर्डिनरी एक साधारण व्यक्ति थे, और साधारण व्यक्ति से वो क्या हो जाते हैं? आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाते हैं। आध्यात्म को क्या कर लेते हैं? आध्यात्मिकता को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। वो इस पोइम में यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं। तो पोइम की स्टडी करते हैं। कवि कहता है कि माई ब्रीथ यानी मेरी जो क्या है सांसें। ब्रीथ का मीन्स है यहाँ पर लाइफ से। ब्रीथ का मीन्स किससे है? लाइफ से। तो कवि कहता है कि माई ब्रीथ की मेरी जो सांसें है रन्स क्या हो रही है? रन्स यानी चल रही है, दौड़ रही है। किसकी तरह? इन ए सबस्टल। सबस्टल का मतलब है मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी रिथमिक स्ट्रीम। किसकी तरह दौड़ रही है? रिथमिक स्ट्रीम यानी एक लयबद्ध किसकी तरह? झरने की तरह क्या हो रही है? दौड़ रही है। तो कवि ये कहना चाहता है कि माई ब्रीथ रन्स इन ए सबस्टल रिथमिक स्ट्रीम, कि माई ब्रीथ यानी मेरी सांसें एक रहस्यमयी तरीके से लयबद्ध धारा के रूप में दौड़ रही है। अब रिदमिक स्ट्रीम कवि ने क्यों कहा है? तो कवि की जो ब्रीथ है, अर्थात ब्रीथ का मतलब लाइफ से है, ब्रीथ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है और लाइफ ब्रीथ को रिप्रेजेंट करती है। तो कवि के मन में न ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ना ही क्या है डिस्पेयर है। तो एक मीडियम एक मध्यम गति से क्या हो रही है? चल रही है। इसलिए वो उसे रिदमिक एक लयबद्ध कहता है। आगे अब कवि कहता है कि इट फेल्स, यह भर देती है माई मेंबर्स। किसको भर देती है? माई मेंबर्स यानी माई मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब है बॉडी पार्ट्स, कि मेरे शरीर के अंगों को भर देती है विथ ए माइटी डिवाइन। किससे भर देती है? माइटी डिवाइन से भर देती है, दैवीय शक्ति से भर देती है। तो कवि ये कहता है, क्या कहता है कि इट फिल्स माई मेंबर्स विथ माइटी डिवाइन। किसने? मेरे शरीर के अंगों को दैवीय प्रेरणा से, दैवीय शक्ति से क्या कर दिया है? भर दिया है। और आगे तीसरी लाइन में कहता है उसी दैवीय शक्ति के कारण कवि कहता है ऐसा लगता है जैसे मानो कि आई एम ड्रंक, कि मैंने क्या कर लिया है? ड्रंक कर लिया है, रसवादन कर लिया है। किसका रसवादन कर लिया है? उस इन्फिनिटी का रसवादन कर लिया है। इन्फिनिटी से मतलब है किससे? गॉड से। कवि कहता है ऐसा लगता है जैसे मानो कि मैंने किसको प्राप्त कर लिया है? आध्यात्म को प्राप्त कर लिया है, उस इन्फिनिटी यानी अनंतता को प्राप्त कर लिया है, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या कर लिया है? साक्षात्कार कर लिया। किसकी तरह? लाइक ए जाइंट वाइन। जिस प्रकार से क्या होती है? जाइंट यानी राक्षसों की क्या होती है? वाइन यानी मदिरा होती है। उसी प्रकार से मैंने इन्फिनिटी का, अनंतता का, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या कर लिया है? साक्षात्कार कर लिया है। जैसे नॉर्मली एक व्यक्ति जब शराब का सेवन करता है, तो शराब के सेवन करने के बाद, शराब को पीने के बाद उसका मूड, उसका मन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि उस माइटी डिवाइन के कारण मेरे जो शरीर के अंग हैं या मैं जो हूँ, मैंने उस इन्फिनिटी का क्या कर लिया है? रसवादन कर लिया है। और उसी रसवादन के कारण कवि कहता है कि टाइम इज़ माई ड्रामा, कि जो टाइम है
वो क्या है, अब माई ड्रामा है, मेरा नाटक है। यहाँ पर कवि टाइम को क्या बताता है, ड्रामा बताता है। ड्रामा से मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो ड्रामा होता है उसमें डायरेक्टर को पता होता है कि उसकी थीम क्या है, कि इस ड्रामा में क्या क्या होने वाला है, उसी प्रकार से कवि ने उस आध्यात्मिक ज्ञान के कारण अब उसे ये पता चल गया है कि अब भविष्य में आने वाला जो समय है उसमें क्या होने वाला है, भविष्य का समय कैसा होगा, उसे कवि को पता चल गया है। और उसी समय के कारण कवि कह रहा है माई पैगेंट ड्रीम, की अब मैंने अच्छे शानदार सपनों का भी क्या कर लिया है, अनुभव कर लिया है। और उसी कारण कवि कहता है नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स, कि अब मेरी जो इल्यूमाइंड सेल्स है, इल्यूमाइंड सेल्स का मतलब है प्रकाशित जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वह जॉय फ्लेमिंग स्कीम, वो आनंद की प्रज्वलित क्या हैं, रूपरेखा हैं। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि मेरी जो सेल्स है वो अब आनंदित हो गई है, अत्यधिक आनंद से क्या हो गई है, बढ़ गई है। और उस अत्यधिक आनंद के कारण चेंज, उन्होंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, बदल दिया है माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइन, मेरी जो रोमांचित होती हुई, रोमांचित मतलब है जो मेरी नर्व्स हैं, जो क्या हो रही है, मेरी जो नर्व्स उथल फुथल मचा रही है, उनको भी एक अच्छे रूप में बदल दिया है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि मेरी जो नर्व्स है, मेरी कोशिकाएं चैनल ऑफ रैप्चर्स, किस में बदल गई, चैनल ऑफ रैप्चर्स का मतलब परमानंद में बदल गई है। अर्थात मुझे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो कवि ये कहना चाहता है ठीक उसी प्रकार से मुझे किसकी प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। अर्थात मेरी जो क्या है, आत्मा है, वो क्या हो रही है, प्रसन्नता के साथ में क्या हो रही है, चमक रही है। और किस प्रकार से चमक रही है, ऑफेल एंड हेलाइन, जिस प्रकार से ऑफेल जो एक हीरा होता है, एक चमकीला क्या होता है, पत्थर होता है, और हेलाइन भी एक पत्थर है शीशे जैसा, ठीक है। उस प्रकार से मेरी आत्मा किसके कारण, उस परमानंद के कारण क्या हो रही है, चमक रही है। अर्थात उस मेडिटेशन के कारण, उस आध्यात्म के कारण मेरा मन क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। और उस स्थिर मन के कारण कवि कहना चाहता है फॉर द इनफ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, कि अब मुझे ऐसा लगता है इनफ्लक्स की अब आगमन होने वाला है, किसका, अननोन यानी उस अज्ञात, और सुप्रीम यानी किसका, उस श्रेष्ठ ईश्वर का। अर्थात अब मेरी जो आत्मा है वो किसको प्राप्त करने वाली है, उस ईश्वर को, उस श्रेष्ठ शक्तिशाली ईश्वर को प्राप्त करने वाली है। मैं उसमें प्राप्त करने वाला हूँ, अंत्य प्रभाव के लिए क्या है, तैयार है। ये कवि इस ऑक्टेव में कहता है। आगे कवि कहता है कि आगे जो आता है वो हमारा क्या आता है, सेस्टेट आता है। उस सेस्टेट में कवि कहता है कि आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लैश। अब कवि कहता है कि आई एम नो मोर वेसल ऑफ फ्लैश, कि अब मैं इस भौतिकवादी, वेसल ऑफ फ्लैश का मतलब है कि इस भौतिकवादी संसार का क्या नहीं हूँ, फ्लैश यानी गुलाम नहीं हूँ, दास नहीं हूँ। अर्थात अब मैं इस भौतिकवादी संसार के नियमों को मानने वाला नहीं हूँ। अब मेरा जो शरीर है वो इस भौतिकता से क्या हो गया है, मुक्त हो गया है। कभी कहता है ए स्लेव टू दी नेचर, कि अब मैं तो किसका गुलाम हूँ, केवल नेचर का गुलाम हूँ, प्रकृति का गुलाम हूँ, एनर लेड एंड रूल, और उसके जो बोझिल नियम हैं उन्हीं नियमों को मैं फॉलो करूँगा, उसके ही नियमों को मैं मानूंगा। क्यों, क्योंकि आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैस, आई एम कॉट नो मोर, कि अब मैं और अधिक फंसने वाला नहीं हूँ। सेंसेस नैरो मैस का मतलब है इंद्रियों के उस सकड़े जाल में, इसका मतलब है जाल, कि मैं इंद्रियों के उस सकड़े जाल में क्या होने वाला नहीं हूँ, फंसने वाला नहीं हूँ। अर्थात जो एक साधारण व्यक्ति होता है वो इंद्रियों के जाल में फंस जाता है, मोह माया आदि में फंस जाता है, लेकिन कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि अब मैं उस मोह माया इंद्रियों के जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि वो कहता है माई सोल अनहोराइजन विंडर्स टू मीजरलेस साइट, कि मेरी जो आत्मा है अनहोराइजन यानी कि हो गई है क्षितिज, और विंडर्स का मतलब है फैल गई है, मीजरलेस, मीजरलेस का मतलब है सीमा रहित, मापी जिसे नापा नहीं जा सके, या साइट यानी खातक, दृष्टक। अर्थात वो ये कभी ये कहना चाहता है कि अब मेरी जो क्या है, मेरी जो आत्मा है वो क्षितिजहीन चौड़ाई तक, अमापीय दृष्टि तक क्या हो गई है, फैल गई है। और माई बॉडी इज गॉड्स हैव ए हैप्पी लिविंग टूल, और कहता है माई बॉडी, कि मेरा जो शरीर है अब
अब वो गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, ईश्वर को प्रसन्न देने वाला क्या है, लिविंग टूल है, उसका ही क्या है, यंत्र है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि अब मेरा शरीर ईश्वर के सुगंध आएगा, ईश्वर की सेवा में ही मैं अपने शरीर को अब लगाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से अब कवि कहता है कि माई स्पिरिट, कि मेरी जो क्या है, स्पिरिट यानी आत्मा है, कि मेरी जो क्या है, आत्मा है, वो आत्मा, माई स्पिरिट, कि मेरी आत्मा वास्ट सन, किसकी तरह, वास्ट सन यानी एक विशाल सूर्य की तरह। ठीक है, कि क्या हो गई है, दैट लेस लाइट, मृत्युहीन रोशनी की तरह हो गई है। अर्थात मेरी आत्मा एक मृत्युहीन अमर रोशनी के विशालकाय सूर्य की रोशनी की भांति हो गई है। अर्थात मैंने पूरी तरीके से आध्यात्मिकता को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ये इस कविता में कवि